और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश से लोकसभा चुनाव तक सीएम बने रह सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस आला कमान लोकसभा चुनाव तक सुक्खू को अभयदान दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ एमएलएज में जबरदस्त असंतोष है। बाकायदा जो रिपोर्ट आनी है, अभी जो पर्यवेक्षक गए हैं, जो वहां पर ऑब्जर्वर्स गए हैं, उन्होंने अभी अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आपको बता दें, सुखविंदर सुक्खू से उन्होंने मुलाकात की, भूपेंद्र हुड्डा और साथ ही साथ डीके शिव कुमार ने। फिर उन्होंने डिप्टी सीएम से मुलाकात की, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य से उन्होंने मुलाकात की, और फिर विधायकों से मिलने का सिलसिला रहा और आज भी यह सिलसिला चलेगा। देर शाम तक रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन जो अभी तक खबरें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, जो विधायक हैं उनमें नाराजगी है, जो कामकाज की शैली है, और वो तमाम लोगों को लेकर, उन आरोपों को लेकर उन्होंने आरोप लगाए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू पे, बेहद नाराज बताए जा रहे हैं, असंतोष दिखाया गया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो ये है कि अभयदान मिल सकता है। लोकसभा चुनाव तक यथास्थिति बनी रहेगी, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहेंगे जब तक कि लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते। ये कम से कम अभयदान मिला है। प्रियंका गांधी ने भी एक तरह से इंटरवीन किया था और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की गई थी। दो ऑब्जर्वर्स जो शिमला रवाना हुए थे आनंद फानन में, उन्होंने बाकायदा सबसे मुलाकात की है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको फिलहाल राहत मिलती नजर आ रही है और विक्रमादित्य सिंह मान गए हैं। पहले उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी और फिर उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं और मैं अब इस्तीफा जो है मेरे लिए व्यक्ति से कहीं बड़ा जो है वो होता है सरकार, यानी वो मेरे लिए संगठन ज्यादा बड़ी बात है, ये उन्होंने कहा। और अब जो बागी हैं, क्या उन पर किस तरह का एक्शन होगा वो देखने वाली बात होगी। अरुण मेरे सहयोगी लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं शिमला से। तो अरुण, अब ये लगभग साफ होती बात नजर आ रही है कि सुक्खू जो है लोकसभा चुनाव तक सीएम बने रहेंगे, और जो रिपोर्ट अभी सौंपनी है, जो ऑब्जर्वर्स गए हैं आला कमान को, उसमें कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बेहद नाराज बताए जा रहे हैं विधायक सुक्खू से। देखिए पंकज, एक बात तो तय है कि ऑब्जर्वर्स ने विधायकों और मंत्रियों से बातचीत के बाद आलाकमान को यह बता दिया है कि सुक्खू के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, असंतोष है और उनको बदलने की जरूरत है। लेकिन नेतृत्व तय करे कि उनको लोकसभा चुनाव के पहले बदलना है या बाद में बदलना है। ऑब्जर्वर्स का यह कहना था कि लोकसभा चुनाव तक उनको बदलने से पार्टी में और ज्यादा गुटबाजी बढ़ेगी और लोकसभा चुनाव में पार्टी की जो स्थिति है और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए हो सकता है कि सुक्खू को लोकसभा चुनाव तक अभयदान मिल जाए। लेकिन सुक्खू पर जो तलवार लटकी है उनकी कुर्सी पर, वो खत्म नहीं हो रही है। वो देर सवेर उनको बदलना कांग्रेस चाहती है और कांग्रेस उनको देर सवेर बदल भी सकती है। जहां तक बात है विक्रमादित्य सिंह की, तो उन्होंने जरूर नेतृत्व से बात करके कुछ आश्वासन उनको मिला है कि उनके जो हित है उसका संरक्षण करेगी पार्टी, उसकी देखरेख करेगी पार्टी, अफसरों का हस्तक्षेप कम होगा और उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाएगा। ऐसे कई मंत्रियों को यह संदेश दिया गया, उनको आश्वासन दिया गया और आला कमान से सीधे बात कराई गई है। तो सुक्खू को फिलहाल अभयदान मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि नेतृत्व को फैसला करना है कि उनको अभी हटाना है या लोकसभा चुनाव के बाद। बिल्कुल, तो ये तो रही कांग्रेस कैंप की बात। लेकिन यतेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी शिमला में मौजूद है। यतेंद्र, जो दूसरा कैंप है, जयराम ठाकुर काफी एग्रेसिव नजर आ रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो शांत नजर आ रहे हैं। वहां क्या कुछ चल रहा है? और अभी भी जो बागी विधायक हैं वो लगातार बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, उनके संपर्क में है। कांग्रेस जो ऑब्जर्वर्स आए उनसे मुलाकात नहीं की उन्होंने। देखिए, बिल्कुल बागी विधायक जो हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी के लगातार संपर्क में और लगातार उनसे बातचीत हो रही है और उन्होंने तेवर, जो बगावती तेवर है, वो अपनाए रखे हैं। अभी भी बीजेपी, क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं कि शांत है थोड़ी सी, तो बीजेपी फूक फूक कर कदम रखना चाहती है, जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि वो सरकार को हिलाने की स्थिति में राज्यसभा चुनाव से स्पष्ट हो गया। जहाँ कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था, उसके बावजूद भी कांग्रेस हारी और वो केवल बीजेपी की रणनीति की वजह से हारी, क्योंकि जो विधायकों का जो गुस्सा है वो मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ है और वो किसी भी हद तक मुख्यमंत्री को हटाने के लिए उनके विरोध में जा सकते हैं। और ये मौजूदा जो बगावती विधायक है, उन्होंने दिखा दिया। अभी भी बीजेपी सूत्रों का दावा है कि 3 से 4 विधायक उनके संपर्क में। हालांकि थोड़ा सा झटका जरूर लगा कि विक्रमादित्य ने जिस तरह से बगावती तेवर अपनाए थे, लेकिन रात होते होते वो वापस उसी खेमे में वापस चले गए। तो बीजेपी अभी खुलकर अपने पत्ते सामने नहीं लाना चाहती है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में विक्रमादित्य की तरह जो उनके संपर्क में 3 से 4 विधायक हैं वो भी वापस पलटी ना मार जाएं। तो अभी किसी तरह की जल्दी नहीं दिखाना चाहती है बीजेपी, जो बात कह रहे हैं यतेंद्र। राहुल, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा, हिमाचल की अगर हम बात करें, इस तरह से इतिहास में कभी नहीं हुआ, 40 आपके पास एमएलए हो और आप राज्यसभा का चुनाव, आपका कैंडिडेट हार जाए। और दूसरा, सुक्खू के साथ क्या दिक्कत आपको नजर आती है? पीपल्स सीएम उन्हें कहा जाता था, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा था? पहले दिन से हमने देख लिया था, जब कौन सीएम होगा, प्रतिभा सिंह बनेंगी, सुक्खू होगी, खींचतान वहीं से नजर आनी शुरू हो गई।
देखिए, पार्टी में सुखविंदर सिंह सुक्खू के योगदान को कोई नकार नहीं सकता हिमाचल में। उन्होंने बहुत काम किया है और इसी का परिणाम था कि जब फैसला होना था कि आप जानते हैं कि 2 गुट वहाँ पे बड़े क्लियरली थे। एक जो प्रतिभा सिंह का गुट था जो वीरभद्र जी की पत्नी है, और दूसरा सुखविंदर सुक्खू का जो था वो गुट था। और ऐसे में मना के जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने मनाकर जो सुखविंदर सुक्खू है उनको मुख्यमंत्री बनवाया था। ये भी माना जाता था कि वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन सुखविंदर सुक्खू जो थोड़े से मैं उनको कहूँ उनके काम करने का तरीका जो है थोड़ा सा अग्रेसिव है और वो कई बार अपनी बातों पे अड़ जाते हैं। शायद यही कारण रहा था कि बहुत सारे जो विधायक थे वो नाराज़ हो गए थे। उनको लगता था कि उनका ड्यू जो है उनको नहीं मिल रहा है। जो वो जिस तरह से जीत के आए हैं वो शायद जैसे राजेंद्र राणा जो हैं जिस तरह की उन्होंने जीत हासिल की थी वो बड़ी जीत थी और उनको ड्यू नहीं मिल रहा था। जैसे विक्रमादित्य हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, तो उनको इन लोगों को ये लग रहा था कि हमारी बातें जो है सुनी नहीं जा रही, हमें साइडलाइन पार्टी में किया जा रहा है। ये कारण था कि एक नाराजगी जो है सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ वहां पे थी। बिल्कुल। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायक जो हैं, जो एमएलएज हैं, उन पर विधानसभा के स्पीकर बड़ा एक्शन ले सकते हैं। बड़ी खबर, सुबह 11 बजे स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कल गवर्नर से भी मुलाकात करने गए थे कुलदीप सिंह पठानिया। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि जो बागी विधायक हैं, 6 उनकी संख्या है कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं, पंचकुला में हैं, वहीं से शिमला आए थे, सदन में पहुंचे और उसके बाद वापस कल देर शाम वो पंचकुला पहुंच गए और लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उन पर कड़ा एक्शन हो सकता है, स्पीकर एक्शन ले सकते हैं। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बीच हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी कांग्रेस एमएलएज को बैठक के लिए बुलाया है। साथ ही साथ कांग्रेस हिमाचल में सब कुछ ठीक होने का दावा भी कर रही है। तो सभी विधायकों को बुलाया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़े हुए लगातार शिमला से। अरुण, तो 2 खबरें, एक तो कुलदीप सिंह पठानिया जो कि स्पीकर हैं वो कड़ा एक्शन ले सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 11 बजे, और दूसरी तरफ बैठक बुलाई है सीएम सुक्खू ने। देखिए, सीएम सुक्खू कोशिश ये कर रहे हैं कि अब कम से कम विधायकों को संतोषजनक जवाब दिया जाए। जो उनके काम थे, जो उनकी परेशानियां थी, उनसे बात की जाए, उनसे मिला जाए। पार्टी नेतृत्व ने सख्त संदेश उनको दिया है कि सबको साथ लेके आपको चलना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री, इसका मतलब अकेले नहीं चलेंगे। पार्टी जिताने में सबका योगदान होता है और अगर सरकार बनने पर सबको सम्मान नहीं मिलेगा तो बड़ी मुश्किल है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो सुक्खू को बेहतरीन ढंग से समझा दिया गया है नेतृत्व की तरफ से कि आपको अब सबको साथ लेके चलना होगा। जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने भी ये पाया कि सारे विधायक नाराज इसीलिए हैं, सारे मंत्री इसलिए नाराज है कि वो अकेले चलने में भरोसा करते हैं, उनके अफसरों के जरिए सरकार चल रही थी। दूसरी बात है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन तक ये बात पहुंचा दी गई है कांग्रेस की तरफ से कि ये सहयोग नहीं कर रहे, 6 विधायक वापस आने को तैयार नहीं, तो हो सकता है कि उनको अयोग्य ठहराने संबंधी कोई फैसला ले लिया जाए। बिल्कुल। एक सवाल मैं बहुत संक्षेप में उत्तर जानना चाहूंगा राहुल आपसे कि सुक्खू का जो कॉन्फिडेंस कल नजर आ रहा था, क्या किसी तरह की धमकी उनकी तरफ से भी दी गई होगी, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल साफ है। नहीं तो देखिए, वहाँ जो पर्यवेक्षक गए थे वो बाकायदा उसी वक्त जो है सीएम को चेंज कर देते। देखिए, सुक्खू जो है ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं, उनके साथ भी विधायक हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने ये साफ कह दिया था कि अगर सरकार गिरानी है तो गिरा लेते हैं, उसके बाद जो विधायक अपनी जीत सुनिश्चित